Good morning class 12th. Today we are going to discuss question number 4 to 9 of exercise 4.2 of chapter 4, that is determinants. In the previous video we have already discussed question number 1st, 2nd and 3rd. Question number 4, using the property of determinants and without expanding, prove that. What you have to do, you have to use the properties of determinant and prove the following determinant. You have given a determinant here. अप्लाई द रूल C3 चेंज C3 प्लस C2. आप क्या करेंगे, आप C3 और C2 को कॉलम को ऐड कर देंगे तो AB प्लस AC प्लस क्या हो जाएगा आपके पास BC. सिमिलरली नेक्स्ट इज BC प्लस AB प्लस CA, AB प्लस CA प्लस BC. आपके पास जो थर्ड कॉलम है उसमें लास्ट की तीनों वैल्यूज सेम है एंड कॉलम C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल. दोनों क्या हैं, प्रोपोर्शनल है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी. अगर आपको प्रोपोर्शनल समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस वाले रो में से, इस वाले कॉलम में से अगर आप AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन निकाल दें तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट बच के आएगा वो आएगा 1 1 1 BC CA AB. और जब हम यहाँ से सब में से कॉमन ले लेंगे AB प्लस BC प्लस CA को तो आपके पास बच जाएगा 1 1 एंड 1. दो रोज अगर आइडेंटिकल होती हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0. दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस CA इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. Question number 5. Using the property of determinant and without expanding, prove that. You have to prove that this determinant is equal to this. So here is your given determinant, that is B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q, X plus Y. आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप इसे सेपरेट आउट करिए. सेपरेट आउट किसे करेंगे आप सेपरेट आउट करेंगे सिर्फ थर्ड रो को. सिर्फ थर्ड रो को सेपरेट करिए तो आपके पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो आएगा B प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए पी एंड एक्स. ऐसे ही जो नेक्स्ट आपके साथ प्लस में डिटर्मिनेंट हो जाएगा उसमें क्या आ जाएंगी, इस वाले डिटर्मिनेंट की नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी. यानी कि B प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड सेम है, रो सेकेंड भी सेम रहेगी, आपकी रो थर्ड चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी B, क्यू एंड वाई. अब आप क्या लिख सकते हैं, इनको डेल 1 और डेल 2 बोल सकते हैं. सबसे पहले डेल 1 लीजिए, देन उसमें अप्लाई करिए रो 2 चेंज रो 2 माइनस रो 3. आप रो 2 में से रो 3 माइनस कर दीजिए. जैसे ही आप माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा रो 1 एज इट इज़ रहेगी, रो 2 हो जाएगी C, R एंड Z एंड रो 3 रहेगी आपकी एज इट इज़ A, P एंड X. देन आप क्या अप्लाई करेंगे, आप रो 1 में चेंज करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 कर देंगे, रो 1 में से रो 2 माइनस करेंगे यानी कि B प्लस C माइनस B, Q प्लस आर माइनस आर, वाई प्लस जेड माइनस जेड. जैसे आप ये करेंगे आपके पास एलिमेंट बचेंगे B, Q, Y एंड C, R, Z, A, P एंड X. अब आप क्या अप्लाई करेंगे, आप R1 को इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ और R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ. जैसे ही आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी A, P, X, B, Q, Y, C, R, Z और यहाँ से आपका माइनस साइन कॉमन निकल के आ जाएगा. तो आपके पास जो ये डिटर्मिनेंट आया इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर हुई तो डैट मीन -1 का स्क्वायर इज 1 और आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई A, P, X, B, Q, Y, C, R, Z. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप डेल 2 जो आपने सपोज किया था उसको लेंगे, उसमें रूल अप्लाई करेंगे R1 चेंज R1 माइनस R3. R1 में से R3 को माइनस कर देंगे. जैसे ही माइनस करेंगे आपके एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे R1 में, दैट इज C, R और Z. रो 2 एंड रो 3 will remains the same. Then apply the rule R2 change R2 minus R1. R2 में आप चेंजेस करेंगे R2 minus R1 तो ये हो जाएगा C, R, Z. जैसे ही आप R2 में से R1 माइनस करेंगे तो ये होगा C प्लस A माइनस C
आर प्लस पी माइनस आर, जेड प्लस एक्स माइनस जेड, तो आपके पास बचेगा ए पी एक्स एंड बी क्यू वाई। अब आप क्या करेंगे, R1 और R2 रो को इंटरचेंज करेंगे, R2 और R3 रो को इंटरचेंज करेंगे। जैसे ही आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे आपके पास -1 का स्क्वायर बाहर निकल के आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसमें आपके एलिमेंट्स होंगे ए पी एंड एक्स इन द फर्स्ट रो, सेकेंड रो में आएंगे बी क्यू एंड वाई, और थर्ड रो में होंगे सी आर एंड जेड। आप दो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को ऐड करेंगे, आपका राइट जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। जरूरी नहीं है जो रूल्स यहाँ पे मैंने यूज़ करे हैं आप सेम रूल यूज़ करें, आप डिफरेंट तरीके से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट आप एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिना एक्सपेंड करे आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। आपको क्या शो करना है कि जो गिवन डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू किसके है, 0 के। आपने रूल अप्लाई करा, R1 में चेंज किया, R1 में CR1 करा, तो हमारे पास जैसे हम CR1 करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 इंटू सी, तो आपके पास C हो जाएगा। जो आप मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए 1/c बाहर आया है। यहाँ पे हो जाएगा AC, यहाँ हो जाएगा माइनस BC, -a 0 -c BC एंड 0। अब आपने क्या रूल अप्लाई करा, आपने रूल अप्लाई करा R1 चेंज, R1 माइनस BR2, आपने R1 में से माइनस करा BR2 को। जैसे ही आप ऐसे रूल अप्लाई करेंगे आपके पास हो जाएगा AB AC एंड 0, -a 0 -c BC 0। सॉल्व होकर आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, A को कॉमन ले लिया, बचेगा BC 0 -a 0 -c BC 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। अगर फर्स्ट एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 7, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। यू हैव गिवन डिटर्मिनेंट, टेक द डिटर्मिनेंट लेंगे आप, देन टेकिंग आउट फैक्टर्स ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3। आप क्या कर सकते हैं, आप रो 1 में से A निकाल सकते हैं, रो 2 में से B निकाल सकते हैं, और रो थर्ड में से C निकाल सकते हैं कॉमन। आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया ABC, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा -a, यहाँ बचेगा B, देन हियर इज C, यहाँ पे आपके पास बचेगा A -b, यहाँ पे भी C, यहाँ पे A, यहाँ B एंड यहाँ -c। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें आप फर्स्ट कॉलम में से A कॉमन ले सकते हैं, सेकंड कॉलम में से B कॉमन ले सकते हैं, और थर्ड कॉलम में से C कॉमन ले सकते हैं। आपने कॉमन निकाला तो वो हो जाएगा आपके पास बाहर A² B² C², और बाकी कंप्लीट मैट्रिक्स आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप रूल अप्लाई करिए, R2 चेंज R2 प्लस R1, और R3 में चेंज करिए R3 प्लस R1। जैसे आप रूल अप्लाई करेंगे आपके पास ये मैट्रिक्स चेंज होके इस वाली फॉर्म में आ जाएगा। देन आप एक्सपेंड कर दीजिए, आपने -1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करा तो 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 के अलॉन्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा आपके पास, और 1 के अलॉन्ग करेंगे तब। चाहे तो आप इसे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, अगर आपकी मन है चाहे आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं अलॉन्ग कॉलम फर्स्ट। वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है, चाहे आप फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, चाहे आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, चाहे आप सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, चाहे थर्ड रो के, बट आपको वैल्यू सही लेनी है एलिमेंट्स की, अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस इन द डिटर्मिनेंट। आपके पास निकल के आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 4, -1 यहाँ पे था ही, तो -1 जब -4 मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 4, तो योर आंसर इज 4a² b² c² विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। आप प्रॉपर्टी यूज करिए और इनको शो करिए। फर्स्ट पार्ट, डेल आपके पास गिवन है, दिस इज योर वैल्यू, नाउ अप्लाई द रूल, R1 change R1 minus R3 and R2 change R2 minus R3। if you want to apply the rules then remember आप एक बार में सिर्फ 2 ही चेंजेस अप्लाई करिए, उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे आप। तो आपने R1 में चेंज कर दिया, आपने R2 में चेंज कर दिया, जैसे ही आप R1 में चेंज करेंगे आपके पास डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और वो आ जाएंगे 0
a माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड 1 c एंड सी स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इसमें से कॉमन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे चाहिए a माइनस बी एंड c माइनस ए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आप अगर माइनस साइन के साथ लें तो आपके पास c माइनस ए कॉमन आ सकता है, यानी कि आप रो 1 में से कॉमन लेंगे c माइनस ए। सिमिलरली आप रो 2 में से कॉमन ले सकते हैं b माइनस सी को। आप इनको कॉमन निकाल दीजिए। जैसे आप कॉमन निकालेंगे आपका मैट्रिक्स बन जाएगा c माइनस ए b माइनस सी। यहाँ बचेगा 0 माइनस 1 माइनस ए माइनस सी, 0 1 b प्लस सी, 1 c एंड सी स्क्वायर। अब अप्लाई करिए रूल, r1 चेंज करिए r1 प्लस r2। r जो आपकी रो 1 था उसमें रो 1 में आपने रो 1 प्लस रो 2 को ऐड कर दिया। जैसे आप ऐड करेंगे 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, माइनस ए माइनस सी प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास माइनस सी और प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट माइनस ए प्लस बी, और बाकी का डिटर्मिनेंट आपका एज इट इज़। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट रो में से a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। आपने a माइनस बी कॉमन लिया, जैसे कॉमन लेंगे आपका मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, वो बच जाएगा 0 0 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे आपने a माइनस बी लिया है इसलिए माइनस 1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। 0 1 b प्लस सी, 1 c एंड सी स्क्वायर। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए इसे कॉलम 1 के अलॉन्ग। कॉलम 1 के अलॉन्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज 0 है, तो आपको ईजी हो जाता है एक्सपेंशन। तो आप सिर्फ 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, तो जब 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई b प्लस सी एंड माइनस 1 इंटू 1 इज 1। तो योर आंसर विल बी a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट, this is your given question. Now apply c1 change c1 minus c3 and c2 change c2 minus c3। आप क्या करेंगे, c1 कॉलम फर्स्ट में चेंज करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, a माइनस सी ए क्यूब माइनस सी क्यूब। देखिए यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आप कॉलम 2 में चेंजेस करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 1 0, b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड द थर्ड कॉलम इज सेम। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे a क्यूब माइनस सी क्यूब में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा a माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। द फॉर्मूला ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया। सिमिलरली आप बी क्यूब माइनस क्यू क्यूब में भी फॉर्मूला ओपन कर देंगे। देन आप क्या कर सकते हैं, आप रो 2 में से कॉलम 1 में से a माइनस सी और कॉलम 2 में से b माइनस सी को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे आप कॉमन लेंगे आपके पास बचेगी डिटर्मिनेंट 0 0 1 माइनस 1 1 सी माइनस ए स्क्वायर ए प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड सी क्यूब। अब आपने क्या अप्लाई कर दिया कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 को कर दिया चेंज। जैसे आप कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐड करेंगे आपका डिटर्मिनेंट चेंज जाएगा। कॉलम 1 में चेंजेस आ जाएंगे, वो जाएगा 0 0 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी 0 1, ये एज इट इज़ एंड थर्ड कॉलम इज एज इट इज़। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं b माइनस ए किस में से, फर्स्ट कॉलम में से। जैसे ही आपने b माइनस ए कॉमन लिया या a माइनस बी की फॉर्म में, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 0 0 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बच जाएगा 0 1 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब। अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आप फर्स्ट वाले में से ए बी और सी को कॉमन ले सकते हैं। आपने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, आपके पास डिटर्मिनेंट बचा 0 0 माइनस 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिमेन्स द सेम। देन एक्सपेंड कर दीजिए कॉलम 1 के अलॉन्ग, कॉलम 1 के अलॉन्ग कर दीजिए, चाहे आप रो 1 के अलॉन्ग कर दीजिए, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आप रो 1 के अलॉन्ग करना चाहते हैं या कॉलम के, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आपके पास कॉलम और रो दोनों में एक साथ काम किया जा सकता है, इसलिए आप जिस मर्जी के अलॉन्ग कर दीजिए। यहाँ पे मैंने कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे आपके पास वेरीफाइड हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, you have given the determinant x x square y z y y square
जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, और आपको प्रूफ करना है दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रो 1 में चेंजेस करिए, जो आपको वेरीफाई करना है आप उसको देखते हुए चलिए और टर्म्स को निकालने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे रो 2 में चेंज किया रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में चेंज किया रो 3 माइनस रो 1, क्योंकि हमें x माइनस वाई था, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड। आप अगर यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तीनों वैल्यूज़ में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं ओपन कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो और यहाँ पे आपके पास z कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा x माइनस वाई। सिमिलरली आपने रो 3 में चेंज किया रो 3 माइनस रो 1, तो यह आ जाएगा z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स वाई माइनस वाई जेड। आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या किया, रो 2 में से कॉमन निकाला x माइनस वाई और रो 3 में से कॉमन निकाला z माइनस एक्स। आपके पास दो वैल्यूज़ तो बिल्कुल मिल गई आपको, एक तो आपको x माइनस वाई मिल गया, एक आपको z माइनस एक्स मिल गया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे निकालेंगे, तो आप कोशिश करिए कि आप y माइनस जेड कहीं से कॉमन निकाल सकिए। तो उसके लिए आपने क्या किया, रो 3 में चेंज किया रो 3 प्लस रो 2 किया। जैसे आप रो 3 में रो 2 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा जीरो, रो 1 और रो 2 रहेगी एज इट इज़, रो 3 कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा जीरो जेड माइनस वाई। आप यहाँ से माइनस कॉमन लेके जहाँ पे ले सकते हैं जेड माइनस वाई, रो थर्ड में से जेड माइनस वाई को कॉमन निकाल सकते हैं। आपने जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, आपके पास रो 3 चेंज हो गई कम्प्लीटली, वो बचेगी 0 1 एंड 1। अब आप क्या करेंगे, इसे रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। आप एक्सपेंशन रो 1 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, रो 2 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, आप कॉलम 1 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, कॉलम 2 के और कॉलम 3 के। बट कोशिश करिए कि इजी एक्सपेंशन किया जाए, तो जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो या 1 हो आप उन्हीं को, उसी रो को या उसी कॉलम को एक्सपेंड करें। इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो अलॉन्ग रो 3 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 1 और 1 दिख रही है हमें, जिससे हमारा एक्सपेंशन ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जैसे आप इसे एक्सपेंड करेंगे रो 3 के अलॉन्ग, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1। जैसे ये क्योंकि -1 रहा, आपके पास मल्टीप्लाई होगी x और z की, और माइनस प्लस वाई जेड की इंटू 1 हो जाएगा। फिर आप 1 के अलॉन्ग करेंगे तो x इंटू माइनस एक्स माइनस वाई एंड -1 इंटू हो जाएगा किसका, आपके एक्स स्क्वायर के। जब आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे यू विल गेट योर रिजल्ट दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड।